हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यापन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर की, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो फ्रेंड्स, इसको करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस साल अगर आप मैथ्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो कहीं आप पीछे ना रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमने दो इक्वेशंस बनानी है और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए, दो पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसके सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है ये, द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. Now if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू x एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट शुड इक्वल टू y। तो अब मैंने ये मान लिया। अब इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, इन्होंने बता दिया कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्ट लिया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक इक्वेशन मेरी क्या बन जाती है, दैट टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मीन्स द बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनको मैंने सम किया तो कितना आया, दैट इज़ इक्वल टू 10। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन के आ गई। ओके फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेकेंड स्टेटमेंट मेरी क्या कहती है, दैट इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है हमने माना है दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई। हम उल्टा ले लेते हैं, मैंने यहाँ उल्टा ले लिया, हम एक्स लेंगे और वाई ले लेते हैं। हम लेंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ को एक्स ले लिया और गर्ल्स को वाई। नाउ वो बात कर रहा है नंबर ऑफ़ गर्ल्स की, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स यहाँ पे y है मेरे पास, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, x। तो सेकेंड इक्वेशन मेरी ये बन गई है। तो यहाँ से अब मेरी दो, जो बोला था उन्होंने कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालिए, वो तो मैं निकाल चुकी हूँ फटाफट अपनी स्टेटमेंट को रीड करके। अब चलिए, ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए मुझे इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से दो वैल्यूज़ लेंगे, x और y की वैल्यू सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ से मैं देखूँगी कि x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 10 माइनस y। तो 10 माइनस y आ रही है, तो मैं y की कुछ वैल्यू सेट कर देती हूँ। मैं सेट कर देती हूँ 5, 6 एंड 7। तो जब मैंने यहाँ 5, 6 एंड 7 पुट करी, तो पुट y इज़ इक्वल टू 5। जब मैंने 5 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 10 माइनस 5 दैट इज़ इक्वल टू 5। तो फर्स्ट वैल्यू x की 5 आ गई। नाउ पुट y इक्वल टू 6। जल्दी से आप y इक्वल टू 6 पुट करिए उसी इक्वेशन में, तो आ जाएगी 10 माइनस 6 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 आ गया। वैसे ही आप पुट x इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 10 माइनस 7 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो ये तो आ गई मेरी एक जो इक्वेशन थे उसके पॉइंट्स। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसके भी पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे हमें, तो चलिए इसके पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं हम। तो ये आ जाता है यहाँ पे x एंड y। तो चलिए अब मैं x की वैल्यूज़ कुछ सेट कर देती हूँ खुद से और y को कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो x की वैल्यूज़ मैं यहाँ रख सकती हूँ, एक रख सकती हूँ -4, दूसरी और क्या रख सकती हूँ, देखिए एक -4 रख ली, एक -3 रख ली, एक -2 रख ली। तो ये वैल्यूज़ हम रख लेते हैं। नाउ यहाँ पे मैं अगर -4 रखती हूँ, पुट x इक्वल टू -4, तो जब मैंने इस इक्वेशन में x इक्वल टू -4 पुट किया तो दैट इज़ इक्वल टू 4 माइनस 4, वो आ रहा है 0। बहुत इजी था। तो नेक्स्ट अब मेरे पास है पुट x इक्वल टू -3। तो जब -3 पुट करा तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 4 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। वैसे ही तीसरी वैल्यू को जल्दी से पुट कर दीजिए और बता दीजिए कि कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 2।
तो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। अब देखिए मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 5 यहाँ लाई कर रही है और y की वैल्यू 5 यहाँ। तो ये मेरी जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए फटाफट से, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। x इक्वल टू 3 यहाँ पे लाई कर रहा है एंड y इक्वल टू 7 ये यहाँ पे लाई करेगा। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए। तो ये जो मेरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसकी ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो चलिए वैसे ही अब नेक्स्ट इक्वेशन जो पॉइंट्स थे वो बना लेते हैं। x इक्वल टू -4 यहाँ आएगा और y 0 है, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ है फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट देखिए फटाफट, x की वैल्यू है -3, x की वैल्यू -3 यहाँ लाई कर रही है एंड y है 1, तो ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट मेरा यहाँ पे। तो ये आ गया मेरा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे। वैसे ही अब मेरा तीसरा पॉइंट क्या है, -2, x की वैल्यू है -2 एंड y की वैल्यू है 2, तो ये x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 2, तो ये यहाँ लाई करेगा। तो चलिए फटाफट से एक स्ट्रेट लाइन मेरी यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। तो इस स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है दूसरी इक्वेशन की, दैट इज़ y इक्वल टू 4 + x। अब देखिए इसकी सॉल्यूशन में ये पॉइंट्स आपके ध्यान से देखें तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी लाइन मेरी यहाँ से इस तरीके से होगी ये। नाउ अब जो मेरी ये लाइन है इसके जो पॉइंट्स हैं वो देखिए कहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो ये पॉइंट्स हैं। तो ये जो पॉइंट है मेरा ये है 3,7। तो इस तरीके से मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो आ गए हैं। यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्ट ये कहाँ पे हो रहा है, 3,7 पे। तो यही इसकी सोल्यूशन है। x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3 और y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 7। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, x, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ है 3 एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं y, तो y की वैल्यू है 7। तो दिस इज़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल था। तो चलिए वैसे ही फटाफट से हम सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। नाउ चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे इसमें हम। तो सेकंड पार्ट में क्या था, 5 pencils 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 pencils एंड 5 pens टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 pen। तो कॉस्ट की बात हो रही है तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 pen इज इक्वल टू y रुपीज़। तो मैंने मान लिए ये x और y की टर्म्स में। तो अब क्या कह रहा था वो, 5 pencils और 7 pens की कॉस्ट कितनी है टुगेदर, 50। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीज़, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंगे अब हम स्टेटमेंट, अगर एक पेंसिल की x रुपीज़ है तो 5 pencils की कितनी हो जाएगी, 5 × x, प्लस अगर एक पेन की है y तो 7 पेन्स की कितनी हो जाएगी, 7y, और टोटल कॉस्ट उसने कहा है इनकी कितनी है, ₹50। तो फर्स्ट ये मेरी इक्वेशन यहाँ पे आ गई है। यहाँ से मैं x की वैल्यू डिराइव कर लेती हूँ, वो क्या आएगी 50 माइनस, अब ये पॉजिटिव था तो उस तरफ जाके -7y हो जाएगा अपॉन 5। तो ये वैल्यू आ गई है x की। तो वैसे ही अब मैं दूसरी इक्वेशन निकालूंगी तो वहाँ पे बात हो रही है 7 पेंसिल्स की। तो अगर एक की कॉस्ट है x तो 7 की हो जाएगी 7x। नाउ 5 पेन्स की बात हो रही है तो एक की है y तो 5 पेन्स की हो जाएगी 5y, और इनकी टोटल कॉस्ट दोबारा से दी है 46। तो एक इक्वेशन ये निकल गई मेरी। यहाँ से x की वैल्यू डिराइव कर लेते हैं, दैट इज़ 46 माइनस ये प्लस 5y उधर माइनस में हो जाएगा
और ये जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स के साथ, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 2 इक्वेशंस तो हमारे पास आ ही गई हैं, निकालने को बोला था। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अब इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे अब हमें। तो इसके पॉइंट्स हम फटाफट से निकाल लेते हैं इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में निकाले थे, बहुत ही सिंपल था। तो चलिए कुछ y की वैल्यू सेट कर देते हैं खुद से ताकि हम x की कैलकुलेट कर सकें। तो y की वैल्यूज़ मैं यहाँ सेट कर देती हूँ 5, 6 एंड 7। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जब मैंने यहाँ ये वैल्यूज़ रखी तो फर्स्ट वैल्यू मैंने कहा पुट x इक्वल टू 5, सॉरी y की वैल्यू पुट y इक्वल टू 5 इन दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 50 माइनस 7 इंटू 5, 35 डिवाइडेड बाय 5। तो दिस इज इक्वल टू 15/5। तो यहाँ से मेरे पास आ गई 3। नाउ पुट y इक्वल टू 6, जल्दी से 6 वैल्यू पुट करिए और निकालिए और फिर बताइए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50 माइनस 6 7 ज़ा 42 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से मैंने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 8/5। नाउ यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.6। तो ये मेरे पास आ गया 1.6। वैसे ही आप पुट कर दीजिए y की वैल्यू 7 और कैलकुलेट कर लीजिए x की वैल्यू। फटाफट से आप भी अपनी नोटबुक में करिए सॉल्व। तो ये आ जाएगी 50 माइनस यहाँ पे था 7 49 अपॉन नीचे है मेरे पास 5। तो ये आ जाएगा 1/5। दिस विल बी 0.2। तो यहाँ पे आ गई 0.2। तो चलिए वैसे ही हम इसके लिए भी पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं अपने यहाँ पर x और y की, और कुछ वैल्यूज़ हम खुद से भी सेट कर लेते हैं। कौन सी सेट करेंगे, y की वैल्यू सेट करेंगे। तो y की वैल्यू हम सेट करेंगे, क्या सेट करें देखिए ध्यान से, मैं सेट कर देती हूँ 6, 7 एंड 8। तो चलिए जब मैंने 6, 7 एंड 8 किया तो पुट y इक्वल टू 6। जब मैंने 6 डाला तो x की वैल्यू क्या आएगी 46 माइनस 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से ये 46 माइनस 30 मेरे पास आ जाएगा 16/7। तो ये जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 20 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7 2 ज़ा 14। तो ये आ जाएगा 2.2। तो वैसे ही मैंने पुट करा यहाँ पे y इक्वल टू 7। तो जब मैंने y इक्वल टू 7 किया तो मेरे पास क्या आया, y की वैल्यू 7 आई, 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया यहाँ पर 11/7। तो जब मेरे पास यहाँ पे 11/7 आया तो इसको डिवाइड किया जब मैंने 7 1 ज़ा 7 एंड 40 7 5 ज़ा, तो ये आ गया 1.5। तो वैसे ही मैंने यहाँ पुट किया, पुट y इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आएगी 46 माइनस 8 5 8 ज़ा 40 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से जब 46 में से 40 गया तो ये आ जाएगा 6/7। तो ये आएगा मेरे पास 60 यहाँ पे, तो ये आएगा 0. ये आ जाएगा 7 8 सा, तो ये आया 0.8। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे आई हैं। तो चलिए अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हमें यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। तो दे देते हैं फटाफट से। ये मेरी x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमें चाहिए 5 6 7। तो y की वैल्यूज़ मुझे चाहिए मेनली, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू ले लेती हूँ 2 4 6 8 10। वैसे ही मैं यहाँ पे नेगेटिव साइड भी ले लेती हूँ। नेगेटिव साइड वैसे हमें चाहिए नहीं है तो 2 पॉइंट्स रख लेते हैं। अब पॉजिटिव साइड अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ में कम वैल्यू है, फिर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 8। इस तरफ ले लेते हैं नेगेटिव -2 -4 -8। तो चलिए अब प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे आप देखेंगे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5। तो 5 यहाँ लाया करेगा और ये यहाँ, तो पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा। वैसे ही x की वैल्यू है 1.6 और y की है 6। तो
तो x की वैल्यू है 1.6, तो x की वैल्यू 1 अगर यहाँ लाए करेगी तो 1.6 का यहाँ लाए करेगी, तो 6 कहाँ पर है, अब आप देखिए ये है यहाँ पर, तो सेकंड पॉइंट यहाँ लाए करेगा। वैसे ही थर्ड पॉइंट है 0.2 एंड 7, तो 0.2 मेरा यहाँ कहीं लाए करेगा एंड 7 अगर आप देखें तो वो कहीं यहाँ लाए करेगा। तो ये देखिए ये है मेरी एक स्ट्रेट लाइन जो बन के आ गई है। वैसे ही अब अगर आप देखें यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को प्लॉट करिए नेक्स्ट लाइन को, तो एक लाइन बन के आ गई है मेरे पास। ये दूसरी है x की वैल्यू है 2.2, तो 2 अगर यहाँ है तो 2.2 कहीं यहाँ लाया करेगा, और y की वैल्यू है 6, तो ये 6 मेरा यहाँ लाया करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू है 1.5 एंड y की वैल्यू है 7। नाउ 1.5, 1 की वैल्यू है यहाँ, तो 1.5 इसके सेंटर में लाया करेगा एंड 7 जो है हमारा वो कहाँ पर है, वो यहाँ पे लाया करेगा। नाउ थर्ड पॉइंट है 0.8 एंड 8, तो 0.8 मेरा यहाँ कहीं लाया करेगा, इसके बाद यहाँ जैसे एंड 8, तो 8 जो है मेरा वो यहाँ लाया करेगा, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो इसको अगर मैं ध्यान से ड्रॉ करूँ तो मेरी जो लाइन बनेगी वो ऐसे कहीं इंटरसेक्ट करेगी इसको यहाँ इस पॉइंट पे। तो मेरे पास यहाँ पे ये 3 है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो बना है ये अगर आप देखें तो ये यहाँ बना है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यूज़ अगर मैं देखूँ तो ये मिडल आ रही है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मेरा बना वो क्या था, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। तो यहाँ से मेरे पास जो पॉइंट्स आए हैं 3 और 5 आए हैं, मींस x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। तो यहाँ से मैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल थी x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 निकल के आ गया है एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन था y, तो वो आ गया है 5 रुपीज़। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेरा। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो इसको करने से पहले दोबारा आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस साल आप मैथ्स में हाई स्कोर करें, या जो 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं इस मैथ्स में, हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़, अब ये रेशियोज़ कंपेयर करने हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। हमें पता है A1/A2 क्या है 5/7, B1/B2 -4/6, C1/C2 8/9। तो ये जो यहाँ पे मेरे कोफिशिएंट या फिर कह लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y's होते हैं, ये हम कंपेयर करेंगे। फाइंड वेदर द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो ये चीज़ हमने बतानी है। तो चलिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे रेशियोज़ को। तो मेरा यहाँ पर A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 इनको कंपेयर करना है। तो A1 की वैल्यू है मेरे पास 5 एंड A2 की 7, वैसे ही B1 की वैल्यू है -4 और B2 की है 6, C1 की है 8 एंड C2 की है -9। तो देखिए ये आ रहा है 5/7, ये आ रहा है -4/6। अगर ये कैंसिल भी होता है तो 2 के टेबल से हो रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखिए तीनों ही वैल्यू मेरी कहीं पर भी मैच नहीं हो रही है। तो जब ये वाला केस आ जाता है दैट A1/A2 दिस इम्प्लाइज इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ये वाला केस रहता है, इस केस में मेरे पास क्या आती है सोल्यूशन, दैट दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ओके, तो इस केस में हमारी लाइंस जो होती हैं जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट ऐसे ही देखते हैं हम। यहाँ पे भी वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 मेरे पास क्या है, A1 9/A2, डायरेक्टली अब हम लिख सकते हैं, हमें पता है A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है और C1/C2 क्या है, 3/6 एंड 12/24। सो कैंसिल कर लेते हैं, 9 1 जा 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, 12 1 एंड 12 2 जा। तो ये देखिए अब ये इक्वल आ रही हैं, दिस इम्प्लाइज
1/2 इक्वल टू 1/2, ये वैल्यूज़ मेरी सेम आ रही हैं। सो A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। तो फ्रेंड्स, जब मेरी सारी वैल्यूज़ या सारी रेशियोज़ इक्वल आ जाती हैं तो उस केस में मेरे पास क्या होता है, वी हैव पैरेलल लाइन्स, देयरफॉर टू लाइन्स आर पैरेलल। जब ये सिचुएशन रहती है तो पैरेलल, और जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट। नाउ तीसरा केस देख लेते हैं अब हमारा। वैसे ही A1/A2 मेरे पास है 6/2, ये है -3/-1 और अगली वैल्यू है 10/9। तो देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये तो इक्वल आ गई बट ये इक्वल नहीं आई। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 3/1 इक्वल टू 3/1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 10/9। तो जब ऐसा केस रहता है, दिस इम्प्लाइज A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो उस केस में क्या होता है, मेरे पास लाइंस को इंसाइड करती हैं, को इंसिडेंट लाइंस क्या रहती है, को इंसिडेंट लाइंस रहती हैं मेरे पास जब ये वाला केस आता है। तो कोइंसाइड मीन्स जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आती है। ये जो दो इक्वेशंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिमिलर होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ये अब हमारा हो चुका है, अब इसे मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से अब हम ये जो सोल्यूशन है ये इस तरफ कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें क्या करना है, हमने दोबारा से कंपेयर करना है रेशियोज़ को, बट अब हमने क्या बताना है कि हमारी कंसिस्टेंट सोल्यूशन है या पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए अब कर लेते हैं दोबारा से कंपेयर। तो फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरा ये वाला 3x/2x। तो यहाँ रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे तो 3/2, 2/-3, 5/7। तो देखिए क्या ये इक्वल है, 3/2 ये नहीं आ रही हैं इक्वल तीनों केस। तो इट मीन्स दैट A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ये वाला केस रहता है, एक तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, लाइंस क्या करती हैं, लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, ओके, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और ये कैसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, देयरफॉर जब एक सोल्यूशन निकल के आता है तो वो होती हैं कंसिस्टेंट। तो वी हैव कंसिस्टेंट। तो इस केस में मेरे पास क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं फर्स्ट केस में। तो देखिए सेकंड केस देख लेते हैं अब हमारा ये वाला। तो अब सेकंड केस में क्या है, रेशियोज 2/4 -3/-3 एंड 8/9। ये होती है हमारी 2/4 -3/-6, यहाँ पे सॉरी -6 एंड 8/9। तो कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये कैंसिल हो गए, नेगेटिव साइंस 3 1 ज़ा, ये 3 2 ज़ा यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये तो इक्वल आ गया बट ये इक्वल नहीं आया। कैसे, 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/9। तो जब मेरे पास ये वाला केस रहता है, जब मेरे पास ये वाला केस रहता है तो इस केस में एक तो क्या होता है, मेरी लाइंस क्या होती हैं, एक तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं एंड वी हैव, ये इनको कहते हैं जब कोइंसिडेंट करती हैं तो ये होती है इनकंसिस्टेंट। तो ये होती है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो चलिए ये पार्ट अब मैं रब कर देती हूँ। अब हमने करना है ये वाला थर्ड पार्ट। देखिए ध्यान से, इसमें अब हमारे पास फ्रैक्शन में है वैल्यूज़। तो अब मैं अगर देखूं तो मेरी A1 क्या है, यहाँ पे A1 मेरे पास है 3/2 और A2 क्या है मेरा, A2 है यहाँ पर 9। तो मैं A1/A2 कैसे लिखूँगी, यहाँ पे A1/A2 यहाँ पे देख लेते हैं। B1 क्या है मेरा, B1 है 5/3 एंड B2 है -10 और C1 क्या है 7 एंड C2 क्या है 14। तो A1/A2 अगर मैं देखूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, A1/A2, A1 की वैल्यू मैंने क्या लिखी 3/2। अब एक ये लंबी लाइन खींची मैंने इसको डिफर करने के लिए कि A1 ये है, A1 A2 ये है, A2 नीचे वाला है 9
तो इसको भी मैं फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकती हूँ इस तरीके से। तो फर्दर मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखिए, 3/2 मल्टीप्लाई, अब ये जो पूरा पार्ट डिवाइड हो रहा था इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे ये आएगा 3 1 3, 3 3 9, तो ये मेरे पास आया 1/6। तो अभी मेरे पास ये 1/6 किसकी वैल्यू आई है, ये आई है A1/A2 की वैल्यू। तो चलिए A1/A2 की वैल्यू निकालनी आ गई आपको। अब देखते हैं B1/B2 को निकालते हैं। अब B1/B2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखिए B1/B2, B1 की वैल्यू है मेरे पास 5/3, एक बड़ी लाइन खींचेंगे। अब देखिए B2 की वैल्यू है -10, इसके नीचे भी फ्रैक्शनल पार्ट शो करेंगे, 1 लगा देंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, मैंने लिखा 5/3, अब मल्टीप्लाई, अब ये डिवाइड हो रहा था पूरा नीचे वाला पार्ट, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो उल्टा लिख देंगे इसका, 1/-10। तो यहाँ से 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1/6। तो इसकी वैल्यू आ गई -1/6। तो C1/C2 तो हम अब लिख सकते हैं आसानी से। C1/C2 क्या है मेरे पास, C1/C2 है यहाँ पे 7/14, तो वो क्या आया 1/2। तो चलिए अब इनको देखते हैं, क्या 1/6 दैट इज़ नॉट इक्वल टू -1/6 एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो जब ये इक्वल नहीं आते हैं तो ये कौन सा केस है, दैट A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में क्या होता है, लाइंस क्या करती हैं, एक तो दिस इम्प्लाइज दैट लाइंस इंटरसेक्ट, एक तो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं इस केस में, तो मेरे पास क्या रहता है, इसमें रहता है कंसिस्टेंट। तो चलिए मेरा थर्ड पार्ट हो गया है, अब करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट करने के लिए फटाफट से फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है मेरे पास, A1/A2 डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/-10 एंड B1/B2 -3/6 एंड C1/C2 11/-22। ये देखिए A1/A2 5/-10, देन B1/B2 -3/6 एंड C1/C2 11/-22। काट लेते हैं इसको, कट हो रहा है ये आ गया 1/-2, तो माइनस ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये इक्वल हो गया -1/2 के। अगली वैल्यू भी देख ही लीजिए, इक्वल आएगी, ये भी आ गई -1/2। तो अब तो तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। जब तीनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं तो उस केस में एक तो लाइंस हमारी क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस, जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल लाइंस बनता है, और जब पैरेलल लाइंस बनता है तो इट मीन्स सोल्यूशन है उसके, तो वो होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन इस केस में है कंसिस्टेंट। तो चलिए अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट करते हैं अब अपना। फिफ्थ पार्ट में भी देखिए फ्रैक्शनल पार्ट है, तो मैं A1/A2 की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, A1 की वैल्यू है 4/3 एंड A2 की वैल्यू है 2, तो 2/1 मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसकी वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला पार्ट तो ये उल्टा हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2/3। तो A1/A2 आ गया 2/3 एंड B1/B2 कितना है मेरा, वो है 2/3 और कॉमा C1/C2 क्या है 8/12। ये कट हो सकता है, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। तो C1/C2 की वैल्यू आ गई 2/3। अब देखिए A1/A2 है 2/3, B1/B2 है 2/3, C1/C2 है 2/3। अब तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। तो दिस इम्प्लाइज कि लाइंस क्या होती है मेरी, लाइंस होती हैं पैरेलल, और इस केस में क्या रहता है मेरी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।